जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि यह 50वां सत्र अपना कंप्लीट हो गया। जी हाँ, 50 सत्र हमने पूरे कर लिए। इसके पहले के 49 सत्रों के वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस 50वें सत्र पर मैं ये घोषणा करता हूँ कि इसके बाद से मैं सामान्य अध्ययन और विज्ञान की भी वीडियोज प्रतिदिन के हिसाब से लेते आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और इन वीडियोज को लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। कि पहला प्रश्न हमारा यह है कि झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है? तो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने की योजना है। अगला प्रश्न चला देखते हैं कि झारखंड के विश्व कुश्ती खिलाड़ी की तस्वीर को भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की है। तो चंचला कुमारी जो है ये पहलवान है जिनकी तस्वीर लगाने की घोषणा की गई है। झारखंड में सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध कब से लगाया गया? 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज पॉलीथीन पर बैन लगा है। अगला प्रश्न है कि राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हिंज रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ निम्न में से किस सेल के पाए जाते हैं? तो जो यह आर्कियन सेल से पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। ग्रेनाइट इसका मुख्य उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जरा देखेंगे तो कौन सही सुमेलित नहीं है? झारखंड का शेफील्ड। ठीक है, झारखंड का शेफील्ड जो है कोराम में नहीं है, भेंडरा है बोकारो में। अगला है कि झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का अगला सबसे उत्पादक क्षेत्र कौन है? दामोदर घाटी। झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो यह 1930 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि इंडस्ट्रीज, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता है। किस चीज़ का निर्माता है एकमात्र भाई? तो झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का। यह प्राइम कोकिंग कोल कहीं अन्य नहीं पाया जाता है। 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? तो इस झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम? रांची औद्योगिक क्षेत्र जो है, जरा देखेंगे, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, IRDA। रामगढ़ राजवंश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जरा बताएंगे। तो इनके संदर्भ में जो है यह वंश सिंहभूम का प्रसिद्ध राजवंश है। जरा देखें, ये रामगढ़ राजवंश की स्थापना हजारीबाग के बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी। बागदेव सिंह की राजधानी सिसिया थी। इस वंश के राजा दलेल सिंह ने रामगढ़ को, तेज सिंह ने इचाक को तथा ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में पलामू में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सफाउड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अगला प्रश्न है ये। तो लाल हेम्ब्रम थे। ध्यान दीजिएगा, इस आंदोलन का प्रारंभ जो 1870 ईस्वी में हुआ था, लाल हेम्ब्रम लाल बाबा द्वारा दशोद्धारक दल का गठन किया गया था। इनके द्वारा संथालों को सफेद झंडी प्रदान किया जाता था। अगला, महेश्वरपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अपने जिंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए? तो इन्होंने भागलपुर जेल में बिताया। ठीक है, असल में हुआ था कि 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने रानी की संपत्ति जब्त कर ली तथा उन्हें कैद करके भागलपुर जेल में डाल दिया, जहां उनकी मृत्यु ही हो गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली की कुलदेवी उग्रतारा एवं कुलदेवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित है? तो यह कौन सा मंदिर है भाई? ये उग्रतारा मंदिर लातेहार में है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? लातेहार के चंदवा प्रखंड में है। और इस मंदिर के निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई द्वारा किया गया था। इस मंदिर का एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इसके प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी मिली हैं। जरा देखते हैं कि निम्न में से किस मंदिर को ज्वालाजी मंदिर हिमाचल प्रदेश से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई थी? तो यह शक्ति मंदिर धनबाद में ऐसा किया गया था। और साथ में ध्यान रखेंगे कि धनबाद में ही एक मंदिर है, भूपोर मंदिर, जहाँ पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। जबकि लिलोरी मंदिर मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न जरा देखेंगे, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नजरबंद किया गया था? तो कौन से नेता थे? अबुल कलाम आज़ाद को बंद किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना का कमान किसके हाथों में थी? तो इसकी जो कमान थी मैकडोनाल्ड के हाथों में थी। अगला प्रश्न है कि असम के क्रांतिकारी आंदोलन का झारखंड का गहरा प्रभाव पड़ा?
जरा देखें तो ये देवघर जिला स्थित आर मित्र हाई स्कूल के प्रिंसिपल शांति कुमार बख्शी, देखिए इसको ध्यान दीजिए। असल में यह है कि सत्य है, जरा देखें कि बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव जो है झारखंड पर पड़ा। देवघर स्थित सिलेरबाड़ी मकान से 1915 में बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी। गोल्डन लीग स्वर्ण संघ की स्थापना देवघर के क्रांतिकारी क्रियाकलापों के प्रचार प्रसार हेतु की गई थी। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया? तो चक्रधरपुर में चलाया गया था। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जरा देखेंगे तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? मुंडारी ग्रामर, सी प्रोटेट। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। असल में मुंडारी ग्रामर नाम की पुस्तक नोट्रेट द्वारा लिखी गई, नॉट पोर्ट्रेट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही विकल्प सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? जरा देखें तो वन लक्ष्मी एवं वन के मन उपन्यास के रचनाकार योगेंद्र नाथ सिन्हा है। ध्यान दीजिएगा, WC आर्चर नहीं, योगेंद्र नाथ सिन्हा है। दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता कुमारी, हीरामणि, शिंपू, झानू हांसा एवं कोमोलिका बारी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध तीरंदाजी से है। अगला प्रश्न देखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल की प्रशिक्षक हैं? तो यह प्रशिक्षक किस खेल की हैं? तीरंदाजी की प्रशिक्षिका है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि मिलान करें, सही मिलान कौन सा है भाई? जरा देखेंगे, है ना, मिलान करने की कोशिश करें। किनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है, मेकन स्टेडियम जो है वो रांची में है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जरा देखें, और इंडोर स्टेडियम कहां पर है? दुमका में है। चलिए, और अब अल्बर्ट एक्का गुमला में है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में निम्न में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से बांस की एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट करके आती हैं? तो कौन सी हैं? टूसू पर्व में ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती हैं वो किस भाषा परिवार से हैं? तो यह जो है इंडो आर्यन भाषा परिवार से हैं। अगला देखिएगा कि स्कॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जाति को जाता है? तो किस जाति को जाता है भाई? संथाल को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंडा गांव में पंचायत की बैठक नामक स्थान को किस नाम से कहते हैं? तो यह जो है अखड़ा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का निम्न में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? तो यह जो है पाइका नृत्य को पुरुष प्रधान कहा गया है। ठीक है, और इसका नृत्य का प्रदर्शन अतिथियों एवं बारातियों के स्वागत एवं सौभाग्य के लिए किया जाता है। अगला है कि केंद्री क्या है भाई? केंद्री क्या है? केंद्री के बारे में जानिए कि केंद्री संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। ठीक है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, और जो किसका है? संथालों का। यह तंतु कछुए की खाल अथवा नारियल के खोल से बनाई जाती है। राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। बिरसा हरित ग्राम योजना के सत्य कथन को चुने। ठीक है, इसके तहत सत्य कथन कौन सा है? इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई जाती है। सही बात है। इस योजना से प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद पौधों से लगभग 50,000 की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगा, ये सही है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन, ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ में अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का प्रयोग करना, ये सही है। सभी के सभी सही है। लाडली योजना, लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। जरा देखें, 15 नवंबर 2011 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि आजीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बाल कुपोषण पर नियंत्रण है। मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की थी? तो मुद्रा योजना की प्रधानमंत्री ने शुरुआत दुमका से की थी। बैंगा जनजातियां सामान्यतः क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? जरा देखेंगे तो ये सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है? जनजातीय अर्थव्यवस्था का जो मूलाधार है वो कृषि है। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को जो है हुड़को कहते हैं। जी हाँ, इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एक कमेंट और एक लाइक की मुझे आपसे आशा रहती है। और साथ ही में आज 50वां वीडियो समाप्त हुआ, इस पर मैं काफ़ी खुश हूँ। आपका वेरी वेरी थैंक्स कि आपने इतना सपोर्ट किया, और मैं लगातार इसको अनवरत जारी रखूँगा जब तक कि आपकी परीक्षाएँ कंप्लीट ना हो जाए। तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। जय हिंद।